वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी यूपी स्पेशल की क्लास और यूपी स्पेशल की क्लास में जो हमारा टॉपिक है आज का वो है यूपी स्पेशल में यूपी का इतिहास, यानी इंडियन हिस्ट्री में यूपी से जो जो चीज़ें मिली हैं या यूपी का हिस्ट्री में जो भी योगदान रहा है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। प्राचीन काल में यूपी का क्या महत्व था उसको हम जानेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जल्दी से इनको देखते हैं। देखिए, पहला है बेलन घाटी दुनिया के उन प्राचीनतम स्थलों में से एक है जहां मानव का प्रथम बसाव हुआ, यानी जहां पर इंसान सबसे पहले बसा। यह सोनभद्र जिले से निकलने वाली और यहां बहने वाली बेलन नदी के नाम पर स्थित है। मतलब ये बेलन नदी के नाम से यहाँ पर इसका नाम बेलन घाटी है। यहाँ पुरापाषाण काल के तीनों काल यानी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल तथा उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी एक पुरापाषाण यानी पैलियोलिथिक एज का एक महत्वपूर्ण साइट है, आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, बेलन घाटी पुरा स्थल की खोज तथा उसके उत्खनन का कार्य इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जी.आर. शर्मा को जाता है। यहाँ लोहदा नाले के समीप अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक सुंदर मूर्ति मिली है। अस्थि यानी हड्डियों से बनी हुई एक देवी की मूर्ति यहाँ पर मिली है। पुरापाषाण कालीन अवशेष सोनभद्र स्थित सिंगरौली घाटी तथा वाराणसी क्षेत्र के चकिया में भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं सराय नाहर राय, महादहा, दमदमा, चौपानी मांडो। ठीक है, सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा वर्तमान प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं। सराय नाहर राय में झोपड़ी का फर्श तथा अस्थायी निवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ 14 शवाधान तथा 8 गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना, सराय नाहर राय यूपी में है, महादहा यूपी में है, दमदमा यूपी में है, चौपानी मांडो यूपी में है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश के नवपाषाण कालीन स्थलों की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में बेलन घाटी के तट पर स्थित कोलडीहवा, ठीक है, इसके अलावा महगढ़ा एवं पंचोह के अतिरिक्त संत कबीर नगर जनपद के लहुरा देव का नाम प्रसिद्ध है। देखिए, लहुरा देव और भी फेमस है क्योंकि अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा प्राचीनतम जो है चावल के चिन्ह कहाँ से मिले हैं तो लहुरा देव से ही मिले हैं यूपी में, ध्यान रखना। आगे देखो, यहाँ से क्या क्या मिला है तो इन पुरा स्थलों से कच्ची ईंटें, घास फूस के बने आवास मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में इस काल के महत्वपूर्ण पुरा स्थल मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित हिंडन नदी के किनारे बसा आलमगीरपुर है। इसको हम जानते हैं ऑलरेडी। आलमगीरपुर जो है मेरठ जो मेरठ में पड़ता है हिंडन नदी किनारे, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ईस्टर्न बॉर्डर है, पूर्वी सीमा है। इस पुरा स्थल की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की। इसे परसाराम का खेरा के नाम से भी जाना जाता है। परसाराम यानी वही परशुराम। आलमगीरपुर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में हुलास जो कि सहारनपुर में पड़ता है, बड़ा गांव जो कि बागपत में पड़ता है, मानपुरा, बुलंदशहर, कैराना, शामली, मांडी गांव आदि स्थलों की पहचान हड़प्पा कालीन बस्तियों के रूप में की गई है। पांचाल राज्य वर्तमान कानपुर से वाराणसी के मध्य गंगा के मैदान में फैला था। वर्तमान बदायूं, बरेली तथा फर्रुखाबाद इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी काम्पिल्य थी जो कि एक छोटा सा, आज के समय में आप जाओगे तो हमारे पास में ही पड़ता है कंपिल। अब तो वहाँ पे जो है एक्सप्रेस ट्रेन रुकती भी नहीं है, केवल पैसेंजर ट्रेन ही रुकती है। आप सोचो किसी ज़माने में पांचाल महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। तो टाइम की बात है, वक्त की बात है। काशी वर्तमान वाराणसी के क्षेत्र में स्थित थी जो काम्पिल्य राजधानी है। कहा जाता है यहाँ पर जो है जो पांचाली हैं, पांचाली मतलब द्रौपदी। कोई पूछे द्रौपदी का नाम पांचाली क्यों है तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि द्रौपदी का नाम पांचाली इसलिए है क्योंकि उन्होंने 5 लोगों से शादी की तो पांचाली हो गई। नहीं, वो पांचाल देश की राजकुमारी थी, इसीलिए पांचाली कहलाई। और यहीं पर जो है कंपिल में ही गुरु द्रोण का आश्रम भी है। ठीक है, आगे देखो,
वैदिक काल के बाद समूचे आर्यावर्त में महाजनपदों का शासन स्थापित हुआ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 8 महाजनपद यूपी में थे। ध्यान रखिएगा, 16 में से 8। ये महाजनपद कौन कौन से हैं देख लो जरा इन्हें। कोसल महाजनपद जो कि वर्तमान में अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती का क्षेत्र है। इसके अलावा काशी यानी वाराणसी, कुरु यानी कुरुक्षेत्र, पांचाल मैंने बता ही दिया, शूरसेन यानी मथुरा, वत्स यानी आधुनिक प्रयागराज, मल्ल यानी कुशीनगर का क्षेत्र और चेदी यानी बुंदेलखंड का इलाका। यानी 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद यूपी में थे। उत्तर प्रदेश में मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोबा, काकंडी तथा रोनाही मतलब प्राचीन रत्नगिरी जैन धर्म के प्रमुख केंद्र रहे हैं। इसमें देखिए जो कौशाम्बी है ये जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म तीनों के लिए समान रूप से जो है महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट, गुप्त काल में भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर जो है यूपी में ही बना है। कहाँ पर बना है? यूपी के देवगढ़ में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि झांसी ललितपुर में है, ठीक है, काफ़ी फेमस है। यहाँ पर शेष सैया पर विराजमान विष्णु की सुंदर प्रतिमा प्रतिस्थापित है। उत्तर प्रदेश में काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज आदि भागवत धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। काशी और मथुरा उत्तर प्रदेश में शैव धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। काशी में ही तो है काशी विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शैव धर्म के नाथ अथवा गोरक्ष संप्रदाय की नींव पड़ी, जो आज भी हठ योग की अपनी विशेषता के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। तो हठ योग जो है वो कहाँ पर है? वो बेसिकली गोरख संप्रदाय गोरखपुर का है। भारत में शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ। इसके सुंदर उदाहरण है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा कानपुर में ईंटों से बनने वाला पहला मंदिर भी था। इतिहास में पहला मंदिर जो ईंटों से बना वो है भीतरगांव मंदिर, ये भी कानपुर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ गुलाम वंश की स्थापना के साथ माना जाता है। तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के 2 क्षेत्रों के प्रमुख नगरों की स्थापना की। कौन कौन से? जौनपुर और फिरोजाबाद। जौनपुर जो है उसने बसाया जौना खां की याद में, जौना खां जो कि है मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT, और फिरोजाबाद उसने अपने नाम पर ही बसाया, यानी उसका नाम फिरोज शाह तुगलक था तो फिरोजाबाद बसाया। फिरोजाबाद सबको पता है किसके लिए फेमस है? तो फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जौनपुर की स्थापना उसने अपने चचेरे भाई फखरुद्दीन जौना खां की स्मृति में करवाई। ध्यान रखना है ना। आगे देखो, फिरोजाबाद उसने दिल्ली के निकट यमुना नदी के तट पर बसाया, जिसे फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ स्थित अशोक स्तंभ के लेख को दिल्ली ले जाकर स्थापित करवाया। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा शहर की नींव डाली तथा उसे अपनी राजधानी बनाया, सबको पता है। और सिकंदर लोदी ने ही गज सिकंदरी नामक एक नया पैमाना भी चलाया। 1583 में अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। ध्यान रखिएगा, इसका पुराना नाम प्रयागराज ही था, लेकिन 1583 में अकबर ने इसका नाम कर दिया इलाहाबाद यानी अल्लाह का नगर। बाद में बाबा जी आए और बाबा जी ने फिर से कर दिया प्रयाग। 1572 में अकबर ने गुजरात विजय के बाद शेख सलीम चिश्ती के आदर में आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी नामक शहर बसाया। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्नों में से 2 यूपी से ही हैं, बीरबल और टोडरमल। बीरबल हैं कालपी के और टोडरमल हैं इधर सीतापुर के, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गए हमारे यूपी का इतिहास, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको कोई नई महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग जानकारी इसमें मिली होगी। तो ऐसा है साथियों, तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं जो कि PCS, RO, ARO और BO एग्जाम के लिए चल रहे हैं, तो आज ही ज्वाइन करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमसे जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।